तो शादी में कौन कौन आ रहा है? देखिए, बुलाने को तो हम क्रिएटर लोग को, मतलब जिनके यहाँ हम गए हैं उनको हम इनवाइट किए हैं, वैसे हम किसी को इनवाइट नहीं किए हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम छोटे मतलब किसी भी क्रिएटर को बुलाते हैं तो वीडियो के माध्यम से, थोड़ा वीडियो के ही लालच से लोग आते हैं, मिलने जुलने, इवेंट रहता है चाहे कुछ भी रहता है तो वीडियो के लालच से आते हैं। मैं ना समय दे पाऊँ, एक तो मैं खुद परेशान हूँ, इतने समय इधर उधर भागना दौड़ना सब कुछ मुझको ही करना रहेगा। तो जैसे हम किसी को बुला नहीं पाए उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल भी रोक नहीं है। सब्सक्राइबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर हो, कोई भी हो। कलयुग में एक मौसी की लड़की का ये राधा जी शादी करवा रही है, बहुत बड़ी बात है। आज के समय में भाई भाई का नहीं होता, सही है कि नहीं, पहले बताइए। ये बात तो सही है, लेकिन देखिए हम हमारे नजरिए से देखा जाए तो भाई को भाई ही मानिए, बहन को बहन ही मानिए। अब हमारे ससुराल में है, अगर कोई भी वो एकदम दिल खोल के आ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। बस माफी चाहेंगे कि अगर आप लोग का थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप लोग का अच्छे से खातिर भाव नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हमको माफ करेगा। बाकी का जो भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं। तारीख को है बहन की शादी, अभी बता दीजिए। 23 तारीख को, इसी 23 तारीख को। हाँ दोस्तों, आप लोग को राधा जी से मुलाकात करना होगा और वीडियो साथ में बनाना होगा, तो आप लोग 23 तारीख को जरूर आइए, इनकी बहन का शादी है। बस ये सोचिएगा कि थोड़ा हम परेशान रहेंगे तो हमको परेशान मत करिएगा वीडियो में। बाकी का आप लोग आइए, एंजॉय करिए, सही में मुझको उससे कोई वो नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमको नहीं बुला रही है, छोटे क्रिएटर को नहीं बुला रही है, तो मैंने मना नहीं किया है, आप लोग आइए, मेरी तरफ से बिल्कुल भी रोक नहीं है। लेकिन कल को ये ना हो कि आप आके कहें कि हम राधा राज के यहाँ गए थे, हमारी खातिर भाव नहीं। आप लोग जानते हैं मैं सरकारी जमीन पे रहती हूँ, तो जो जितनी औकात रहेगी उतनी बड़ा मैं पैर पसारूंगी, तो बाकी का आप लोग आस-पास के लोग जो रहे आ जाइएगा, ज्यादा दूर से रहिएगा तो बाद में आइएगा, इसलिए क्योंकि राधा जी वैसे ही व्यस्त रहेंगी। हाँ, और भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे अमरनाथ हुए, प्रिया हुए, और चंदा भौजी हुई और महादेव हुए, सभी लोग आएंगे, सबके साथ वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज और इस समय हमारे साथ है राधा दीदी। तो बहुत बहुत स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, देखने वाले दर्शक को सभी को प्रणाम। और इस समय व्यस्तता बहुत ज्यादा चल रही है। हाँ, बहन की शादी है तो सब कुछ करना है हम ही लोग को, तो इसलिए थोड़ा व्यस्तता जाती है। आपकी सगी बहन है? नहीं, मौसी की लड़की है। अच्छा, आपके वीडियो के माध्यम से हमने देखा था, आप बता रही थी कि जैसे उनके माता पिता जी नहीं है। हाँ, आपके मौसी नहीं, मौसा है हमारे, जो हमारी मौसी थी उनकी शादी हमारे चाचा से हुई थी। तो हमारी मौसी जो है वो एक्सपायर हो गई थी, वो 1 साल चाहे 1.5 साल की थी तभी हमारी मौसी एक्सपायर हो गई थी। तब से हमारी मम्मी पाल रही थी। फिर उसके बाद जब और बड़ी हो गई, 6-7 साल की हो गई, तो बुआ के पास कुछ दिन रहने लगी। फिर ऐसे यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में गांव में रह रही है, तो उसकी शादी है 23 तारीख को, उसी के लिए। अच्छा, उनके पिताजी क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं, पेंट का। इसमें आप बता रहे कि अपने वीडियो में बता रही थी कि उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारी माँ नहीं है और पिताजी तो बाहर रहते हैं, शादी में उसको दिक्कत ना हो। हाँ, देखिए, मौसी की लड़की बहनी होती है और मौसी माँ के बराबर होती है, और मौसी हमको बहुत मानती थी। हमको होश है, हमारे सामने मौसी मरी थी, तो इसी वजह से हर चीज़ को देख के कि उसको कभी फील नहीं होना चाहिए कि मम्मी नहीं है। भले उसको ये चीज़ लगेगा कि कितना भी अगर हम लोग उसको सुझाव देंगे, समझाएंगे, फिर भी उसको यही लगेगा कि उसकी मम्मी नहीं है। लेकिन वही हम लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत कोशिशें की हैं कि उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होना चाहिए। कुछ अलग करेंगे शादी में, कुछ अलग डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग करेंगे तो उसको शायद महसूस ना हो। इसमें सब लोग मिल के शादी कर रहे होंगे, सारे लोग? नहीं, हम लोग हैं, बस आप ही हैं। फाइनेंशियल जो पैसा लग रहा है इसमें तो सब लोग मिला रहे होंगे ना? सब लोग नहीं मिलाते हैं, सब लोग नहीं मिला रहे हैं। चाचा हैं, चाचा मतलब कर्जा वो भी लिए होंगे कहीं से, हम भी कर्जा लेके मिला के चाचा हम लोग। आज का समय ऐसा चल रहा है, कलयुग है, यहाँ भाई भाई का नहीं होता। आप बताइए, मौसी की लड़की के साथ इतना भलाई कर रही हैं। देखिए, मान लीजिए अकेली लड़की थी, हमारी मौसी की अकेली लड़की थी और हम भी घर के अकेले ही थे। तो बस उसी चीज़ों को देख के कि हम तो मान लीजिए हर एक चीज़ के लिए तरसे हैं। लड़की का एक ख्वाहिश होता है कि जब लड़की अपने घर से विदा होती है तो उसका भी एक घर होता है। लोग अक्सर ऐसा होता है, मैंने भी सोचा था कि सपनों का घर होगा, ससुराल में ऐसे होंगे ऐसे होंगे, लेकिन गए तो वहाँ जाने के बाद कुछ और दिखाई दिया, कुछ और चीज़ से मुझे फेस करना पड़ा। जब से मैं गई तब से मैंने स्ट्रगल ही किया है, और घर भी बनवाया तो नहीं रहने को मिला, घर से बाहर हो गई। तो इन्हीं सब चीज़ को देख के कहीं ना कहीं एक आया कि ऐसा ना, इसके साथ ऐसा ना हो। जो चीज़ आपने झेला वही सोची कि इनके साथ नहीं हो। हाँ, इसके साथ ना हो, तो बस वही सारी चीज़ें छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं कि इसको हर एक चीज़ दिया जाए ताकि ये अपने ससुराल में जाए, इसको ताना ना मिले कि तू अपने कुछ लेके नहीं आई है। और इस वजह से अभी सारे सामान की छोटी मोटी कर्जा काट के कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और सर, आप राधा दीदी को देख ही रहे होंगे चैनल पे, परेशानी तो चली रही है, लेकिन क्या करें, अभी तो एक बहन का फर्ज होता है। इस कलयुग में एक मौसी की लड़की का ये राधा जी शादी करवा रही है, बहुत बड़ी बात है।
आज के समय में भाई भाई का नहीं होता, सही है कि नहीं, पहले सही बताइए। है, ये बात तो सही है। लेकिन देखिए हम हमारे नजरिए से देखा जाए तो भाई को भाई ही मानिए, बहन को बहन ही मानिए। अब हमारे ससुराल में है, अगर हमारे ससुराल वालों को भले हम कुछ भी हैं, लेकिन अगर हमारे हस्बैंड के भाइयों को कोई जरूरत पड़ेगी हमसे कहेंगे तो हम खड़े होंगे, जी जी। और होते भी हैं। वो हम लोग के लिए खड़े होते हैं, हम उनके लिए खड़े होते हैं और खड़े होंगे भी। अच्छा, पता नहीं कैसे लोग भाई भाई के नहीं होते हैं और बहन बहन के नहीं नहीं, होते जब हैं। भाई भाई तभी नहीं होते हैं जब मेहरारू आ जाती है घर में ना, वो भाई भाई को तोड़ देते उससे हैं। नहीं मतलब है, मेहरारू का लेके नहीं चलना चाहिए हमारा। नहीं होता, देखती होंगी जब बीवी आ जाती है। देखिए हमारा कहने का मतलब है, अगर भाई दिमागदार होता है ना, भाई अगर भाई के माइंड में ये है कि भाई के सुख दुख में साथ देना है, तो उसमें बीवी कुछ नहीं करेगी। और हमारे हस्बैंड का जो थिंकिंग है वो एकदम नेचुरल है। उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब भाई अगर कुछ कह रहा है तो नहीं सुनना है, मम्मी कुछ कह रही है तो नहीं सुनना है, पापा कुछ कह रहे हैं तो नहीं सुनना है। ऐसा बिल्कुल भी हमारे हस्बैंड के माइंड में नहीं है। और हमें थोड़ा सा कष्ट होता है कि हमारे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं क्यों इन लोग के साथ खड़ी हूँ, ये वो मेरे मन में थोड़ा सा होता है। लेकिन फिर बाद में मैनेज हो जाता है कि यार कितना भी तो कहो अपने हैं, देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया आपको कुछ भी करे, बस आपको अच्छा काम करना है। बस, और शुरू से अभी तक आप लोगों ने मेरे को देखा होगा, मेरे चैनल पे देखा होगा, अभी तक मैंने किसी के साथ कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया है। और माता रानी कभी करे भी ना कि मैं ऐसा कुछ करूं। आप बुरा नहीं किया, लेकिन आपके साथ बुरा कर देते मेरे हैं। साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं जिनको अपना समझती हूँ वही लोग घात करने लगते हैं। और इतनी समय बहुत परेशान भी चल रही हूँ, मेरे यूट्यूब की पेमेंट आ भी नहीं रही है। और वीडियो चल रहा है तो आप लोग सोचते होंगे बहुत अच्छा पैसा बनता होगा। पैसे बने थे लेकिन वो अभी तक आया नहीं है मेरे यूट्यूब का, पता नहीं। एक सवाल ये है कि सब ये सोचते होंगे कि राधा दीदी का इतना व्यू जाता है, पैसा कमाती होंगी। पैसा कमाती तो ये भी एक 4 व्हीलर, एक महल खड़ा करती नहीं है। नहीं कमाते। अगर देखिए, अगर मैं यूट्यूबरों की तरह सिर्फ अपने मतलब अपने हाम में रहती तो मैं भी शायद ऐसा कर सकती थी। लेकिन मेरे अंदर क्या था कि सबको एक में रखना, सबको अपना समझना, इसलिए मैं आज बहुत पीछे हूँ। मैं भी लोगों की तरह बस अपना अपना करती तो मैं भी आज तक बहुत आगे होती। लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं इन सबसे मतलब नहीं रखती, तो मैं भी आज आगे होती। और मुझे इन सब चीज से नहीं मतलब है। देखिए यूट्यूब पे वीडियो चल रही हैं, अभी सब लोग जान रहे हैं अर्निंग सबकी बहुत ज्यादा खत्म है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा डाउन है। और जो पिछले मंथ मेरा पैसा बना था वो अभी तक मेरे अकाउंट में आया नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, हमको नहीं पता चल रहा है। तो इस वजह से बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, कर्जा वर्जा लेके कर रही हूँ कैसे भी। बस आप लोग सपोर्ट करिए। कि आपने कहा कि अर्निंग डाउन है, सब सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, ऐसा नियम कानून आ जा रहा है। अभी देखिए 5%, अब हम सुनाई में आ रहा है कि 5% टैक्स और लग गया। अब वही कह रहे हैं ना, और कम पैसा मिलेगा। वही कह रहे हैं कि जितना हम लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा। ऊपर से मेरी ये हालत है प्रेगनेंसी, आगे चल के मुझे और भी दिक्कतें होंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, ना डांस कर पाऊंगी, ना मेरी वीडियोस अच्छे से जा पाएंगी। और दूसरी बात, अरे पैसा नहीं बनेगा, कल को डॉक्टरी में लगेगा। अभी शादी करा रहे हैं उसमें का कर्जा, आप लोग जानते हैं, चाहे घर हो चाहे शादी हो, बगैर कर्जे के कुछ नहीं होता है। और इतनी अर्निंग हो नहीं रही है कि हम लोग उसी में करके एडजस्ट कर लें। बहन की शादी में कौन कौन आ रहा है? बड़े बड़े यूट्यूबरों में कौन कौन आ रहा है? बड़े बड़े यूट्यूबरों में मैंने सबको इनवाइट किया है, खैलाबाद से गोरखपुर तक मैंने सभी A to Z लोगों को इनवाइट किया है। सभी लोग आए? सबको मैंने, जितने भी क्रिएटर हैं जिनके यहाँ मैं गई हूँ, जितने लोगों ने मुझे बुलाया, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो, महादेव जी से बात हुई? सबको मैंने इनवाइट किया है। अब उन लोग पे डिपेंड करता है वो लोग एक गरीब के घर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मुझको नहीं पता। लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना फर्ज निभाया है, एक बार कहा है, अब उन लोग के ऊपर निर्भर होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यही होता है। कुछ कलयुग में तो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन अच्छाई दिखाने का बस मेरा एक उद्देश्य था इस चैनल के माध्यम से। और मेरा एक चैनल था राधा लव रामवीर, जो डिलीट हो गया आज से कुछ साल पहले, बहुत साजिश करके मेरा डिलीट किया, जो हंगामा भी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। सब चैनल डिलीट हाँ, मेरे 2-3 चैनल डिलीट हुए थे, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ लेके 5-6 चैनल डिलीट हुए थे। तो उसमें मेरा एक राधा लव रामवीर चैनल था। उससे मैंने ये सोचा था कि अगर उसकी अर्निंग होगी तो मैं भी गरीब लोगों को दान करूंगी, और दान करने के साथ साथ मैं वीडियो भी बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं दान करूंगी तो वीडियो नहीं बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। मुझको देख के और भी लोग थोड़ा हाँ करेंगे, वो लोग भी आगे कुछ करना चाहेंगे, मैंने ये सोचा था। लेकिन उससे पहले ही मेरे हाथ ही काट दिए गए, तो फिर मेरा कुछ हिम्मत ही नहीं हुआ। और अब जब वो दोबारा से मैं उस चीज़ करने को सोच रही हूँ, तो मेरे घर में खुद एक तो मेरी डिलीवरी आगे चल के बढ़ती ही जा रही है, 4th मंथ लग गया है, फिर प्लस बहन की शादी, उसमें कर्जा लिया है वो भरना है हमको, प्लस तीसरा हमारा जमीन का थोड़ा सा मैटर है, उसमें भी हम परेशान हैं। तो मतलब सब तरफ से हम फंसे ही हुए हैं। हमारी परेशानियों को समझ लीजिए, कोई भी समझने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हम तो देखिए लास्ट में ही कहते हैं वीडियो अलग चीज है। मैं राधा दीदी से ही समझाता हूँ कि जो हो गया उसको हो गया, लेकिन अब किसी के भलाई और बुराई में ना फंसे। भलाई करेंगे, बाद में इन्हीं के साथ बुराई हो जाती है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।